जब आप पार्टनर को इग्नोर करोगे उस सिचुएशन में पार्टनर आपके बारे में क्या सोचेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण। आप देख रहे हो स्काई। यकीन करो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप में धीरे धीरे एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पर हम इस रिलेशनशिप को संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। हम पार्टनर को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। पार्टनर के बिहेवियर में काफ़ी बदलाव आने लगते हैं। धीरे धीरे कई बार पार्टनर हमें इग्नोर करने लगता है, हमसे अच्छे से बात नहीं करता, हमारे इमोशंस को, हमारे फीलिंग्स को नहीं समझता है। उस सिचुएशन में हम अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, हमेशा परेशान रहने लगते हैं। हम इस रिलेशनशिप में जहाँ एक समय पर इतने ज़्यादा खुश थे, उसी रिलेशनशिप में आज हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हमारे मन में भी एक सवाल आता है कि आखिर कब तक हम इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए अकेले एफर्ट्स डालते रहेंगे। कब तक हम पार्टनर की वैल्यू करेंगे, कब तक हम पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। पार्टनर तो समझ ही नहीं रहा है, पार्टनर तो कुछ सुन ही नहीं रहा है, पार्टनर तो हद से ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। अब कई बार क्या होता है ना कि पार्टनर के साइड से कोई गलती होती है या फिर आपके साइड से कुछ गलतियाँ होती है, लेकिन आप उन गलतियों को जब भी ठीक करने के लिए पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश करते हो, तब पार्टनर सीधे आपको इग्नोर कर देता है, आपसे अच्छे से बात नहीं करता, अपने लाइफ में बिजी हो जाता है, आपको ब्लॉक कर देता है, या फिर बात भी ऐसे करता है जैसे उनकी कोई इच्छा नहीं है। ये पूरी सिचुएशन देखकर हम अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और जब हम ये दुख पार्टनर को बताते हैं तब पार्टनर इरिटेट होने लगता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम रिलेशनशिप के वजह से ही दुखी है, लेकिन ये दुख अगर हम पार्टनर को बताए तब पार्टनर हमारा दुख देखकर इरिटेट होने लगता है, हमें ही ब्लेम करने लगता है और हमसे दूर चले जाता है। अब आखिर हम करें तो करें क्या। हमने एफर्ट्स भी डाले, रोकर समझा दिया, प्यार से समझाया, अच्छे से समझाया, लेकिन आखिर वो इंसान समझने को तैयार ही नहीं है। तब आपके पास केवल एक रास्ता होता है, उस इंसान को इग्नोर करना, उस इंसान को थोड़ा स्पेस दे देना। अब उस इंसान को समझाने की कोशिश नहीं करनी है, अब उस इंसान से दूरी बना लेनी है। वो इंसान क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, ये देखने की आपको कोशिश नहीं करनी है। लेकिन इस बीच हमारे मन में ना एक सवाल आता है कि जब हम पार्टनर को स्पेस दे देंगे, जब हम पार्टनर को थोड़ा इग्नोर करेंगे, जब हम पार्टनर के सामने साइलेंट हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, तब पार्टनर के मन में क्या चलता होगा, तब पार्टनर क्या सोचता होगा। देखो, एक बात याद रखना, ना बच्चे आप हो, ना बच्चा वो इंसान है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो। उन्हें भी पता है कि उनके साइड से क्या गलतियां हो रही है, उन्हें भी पता है कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं। तो जब भी आप उन्हें स्पेस देते हो, जब भी आप उनके सामने साइलेंट होते हो, यकीन करो तब उनका भी ध्यान उनके गलतियों पर आता है, तब उनका भी ध्यान इस रिलेशनशिप के ऊपर आता है। क्योंकि जब आप अपने साइड से साइलेंट रहोगे तब ही उनको मौका मिलेगा ये जानने का कि रिलेशनशिप में क्या गलत हो रहा है। कई बार हम क्या करते हैं कि उन्हें एफर्ट्स डालने का मौका ही नहीं देते हैं, बार बार बोलकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, और इतनी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिलता कि वो भी समझे। लेकिन जब हम साइलेंट हो जाते हैं, यकीन करो तब उन्हें मौका मिलता है ये जानने का कि रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, तब सिचुएशन में क्या चल रहा है, तब वो भी देखते हैं कि उनके साइड से क्या क्या गलतियां हो रही है, तब वो ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। जब तक आप खुद से बताने की कोशिश करते रहोगे कि आप अंदर से दुखी हो, तो इस दुख के वजह से वो इरिटेट होने लगेंगे। लेकिन जब आप उन्हें मौका दोगे, जब वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप दुखी हो, तब क्या होगा, तब कहीं ना कहीं वो खुद से आकर देखेंगे, वो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो भी आपकी कमी को महसूस करेंगे और वो भी इस रिलेशनशिप की वैल्यू को समझेंगे। इसलिए याद रखना, साइलेंट होना या इग्नोर करना गलत नहीं है। अगर पार्टनर के साइड से कोई गलती है तो आपको ज़रूर
उन्हें इग्नोर करना चाहिए, ज़रूर थोड़ा टाइम उन्हें देना चाहिए, स्पेस रखना चाहिए और अपने साइड से साइलेंट रहना चाहिए। यकीन करो तभी उनका ध्यान आएगा इस रिलेशनशिप के ऊपर। और जो भी उनका एक कॉन्फिडेंस है, कई बार क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है पार्टनर के अंदर कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। पार्टनर चाहे आपको दुखी करे, परेशान करे, आपका दिल दुखाए, आपकी केयर ना करे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, आपकी इमोशंस को ना समझे, आपके इमोशंस के साथ खेले, तब भी उन्हें पता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि आप इतने कमज़ोर बन के पार्टनर के सामने रहते हो। लेकिन जब आप उन्हें एक स्पेस देते हो, जब आप उनके सामने साइलेंट हो जाते हो, तब उनके अंदर भी आपको खोने का डर आता है, तब उनका ध्यान आपके ऊपर आता है। और जो भी उनका एक ईगो था, एटीट्यूड था, जो आपकी वजह से ही बना था, वो ईगो एटीट्यूड भी धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है। उनका वो ईगो एटीट्यूड टूट जाता है। उन्हें भी समझ में आता है कि रिलेशनशिप को अगर चलाना है तो उन्हें भी एफर्ट्स डालने होंगे, उनका भी ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर आता है। यानी कि बहुत सिंपल बात है, जब आपने पूरे तरीके से उनको समझाने की कोशिश की, हंसकर, रोकर, परेशान होकर, खुश होकर, दुखी होकर, अलग अलग तरीके से आपने अपनी बात उनको समझाने की कोशिश की, 100 बार आपने कॉल्स किए, दिन रात उनके मैसेज का आपने वेट किया, आपने सब करके देख लिया, तब आप साइलेंट हो जाइए। क्योंकि जब आप साइलेंट हो जाओगे, कुछ ही दिनों में उनके साइड से उनकी सच्चाई सामने आएगी। बंद कर दो आप उस इंसान को कॉल करना, कम कर दो उस इंसान से बात करना, और फिर देखो कि वो इंसान इस रिलेशनशिप के बारे में कितना सोचता है। 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा, यकीन करो। हमें लगता है कि 6 घंटे हो गए, हमने तो उनको मैसेज ही नहीं किया, फिर भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 1 दिन हो गया, फिर भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये 6 घंटे एक दिन से कुछ नहीं होगा। आपको अगर अपने रिलेशनशिप में लंबे समय के लिए खुश रहना है, तो आपको ये बात भी समझनी होगी कि आप अपने साइड से अपने आप को कहाँ पर शांत करना है, कहाँ पर चुप हो जाना है, कहाँ पर उन्हें एफर्ट्स डालने का मौका देना है, ये सीखना ही होगा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन पार्टनर अच्छे से बात नहीं करेगा, ईगो दिखाएगा, एटीट्यूड दिखाएगा, लेकिन 3-4 दिनों में पार्टनर को ये भी तो समझ में आ जाएगा कि उन्हें भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। देखो, कोई भी इतने आसानी से अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को टूटता हुआ नहीं देख सकता। जहाँ तक कल तक आप उनके पीछे भाग रहे थे, अचानक से आप भागना बंद कर दो, तो ये बात तो 100% क्लियर है कि कहीं ना कहीं पार्टनर एकदम से तो समझेगा नहीं। पार्टनर को पता है 2-3 दिन आप उनके बिना दूर रहोगे, फिर से उनके पास आ जाओगे। तो जो ये बात पार्टनर को पता है कि आप उनके पीछे आ जाओगे, इसी वजह से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, इसी वजह से वो आपसे दूरी बनाकर रखते हैं, इसी वजह से उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और इसी बात को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, यकीन करो, मेरी बात पर यकीन करो, आपको डर कर कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। उतार चढ़ाव रिलेशनशिप में आते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि मुझे ही इस रिलेशनशिप को बचाना है, मुझे ही इस रिश्ते को बचाना है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये रिलेशनशिप 2 लोगों के वजह से चल रहा था, तो इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम भी 2 लोगों के वजह से ही ठीक होगी। वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको वक्त देना होगा। कहाँ पर शांत रहना है, कहाँ पर बोलना है, ये सारी बातें आपको सीखनी होगी। आपकी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेने वाला, आपका पार्टनर भी आपके हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला। आप कितने दुखी हो, कितने दुखी हो रहे हो, उन्हें एक टाइम के बाद फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ना चाहिए तो केवल आपको। आप अपने दुख को नहीं संभाल पा रहे हो, इस रिलेशनशिप को बचाकर आखिर करोगे क्या? आपको अपने दुख को भी देखना चाहिए, क्योंकि जब आप उनको मौका दोगे, यकीन करो उनका ध्यान भी रिलेशनशिप के ऊपर आएगा। सबसे सीधी बात है कि जब पार्टनर की गलती है, तब उन्हें ज़रूर थोड़ा टाइम दो, दूरी बनाकर रखो, साइलेंट हो जाओ। उनकी गलती पर उन्हें ही समझाने की कोशिश मत करो। गिरकर, परेशान होकर, भीख मांगकर किसी का प्यार आप नहीं पा सकते। इस बात को जितने जल्दी समझोगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो ज़िंदगी यूं ही बीतते रहेगी, आप दुखी होते रहोगे, पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहते हो पार्टनर को फ़र्क पड़े तो साइलेंट होना होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, तो आप वो सवाल डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए 9834250097 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी।
इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, एक एक मिनट की काफ़ी अमेजिंग वीडियोस मैं बनाता हूँ। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना।